नमस्ते दोस्तों। अभी हम डिस्कस करेंगे बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी में आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? बिहार में वर्षा के वितरण। ये हमारा बिहार का ज्योग्राफी का 8वां लेक्चर है। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे जो बिहार में किस किस जिला में किस तरह का वर्षा होता है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार बिहार राज्य में वार्षिक वर्षापात का औसत 1009 मिलीमीटर है। 1009 मिलीमीटर है। राज्य में वर्षा के वितरण में प्रायः असमानता पाई जाती है। बिहार के मैदानी भाग में जहां 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां राज्य के उत्तर पश्चिम ये क्षेत्र और उत्तर पूर्वी ये क्षेत्र के छोटे छोटे क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज जिले में होती है। ठीक है, तो किशनगंज क्षेत्र में होने वाली वर्षा का संबंध, ये सारा मैं जितना भी लोकेशन अभी आ रहा है सारा कुछ मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। जाके प्लीज मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें, अगर जिन्हें भी क्लियर नहीं है या जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज देखें। किशनगंज क्षेत्र में होने वाली वर्षा का संबंध में नॉर्वेस्टर, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, से होने वाली वर्षा से तथा कुछ हिमालय की ऊंचाई और इससे उसकी निकटता से भी निर्भर करता है। किशनगंज क्योंकि बंगाली खाड़ी के नजदीक है, इसलिए यहाँ से जो हवा चलती है पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ से जो मॉइस्चर है वो बंगाली खाड़ी से लेके चलती है। इसलिए कहा जाता है कि जब यहाँ से वायु चलती है तो पूर्वी क्षेत्र को ज्यादा बारिश देती है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा रहता है। जब ट्रेवल वेस्ट की ओर जाती है तो वायु का मॉइस्चर कम हो जाता है और वहां बारिश कम होती है। ठीक है, ये हमारा एनुअल रेनफॉल। इसमें सेंटीमीटर नहीं होगा, तो मिलीमीटर होगा। ये पैरामीटर बनाया गया है 70 सेंटीमीटर का वर्षा, 100 सेंटीमीटर, और उसी तरह से कलर बनाया गया है। इस साइड कम वर्षा होती है, 70 सेंटीमीटर वाला ये एरिया है, ये 100 सेंटीमीटर वाला एरिया है, ये 130 सेंटीमीटर वाला एरिया है, ये 160 सेंटीमीटर वाला एरिया है। ये देखिए किशनगंज जो है सबसे ज्यादा, ये जो किशनगंज का भी पूर्वी जो एरिया है यहाँ 280 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो यही बस इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कौन सा क्षेत्र में कहा। तो ये हम लोग जानते ही हैं कि इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर के आसपास। उसके बाद फिर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके कुछ यहाँ पे क्षेत्रों में वेस्ट चंपारण हो गया, यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है। तो ये था, इस मैप में यही बताया गया है कि कहाँ कहाँ किस किस जिले में किस तरह का रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून। बिहार में होने वाली वर्षा मुख्यतः या बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है। इन हवाओं से बिहार की कुल वार्षिक वर्षा की 85% वर्षा होती है। 85% जो वर्षा बिहार में होती है मानसूनी होती है। ठीक है, मानसून के आगमन की अनिश्चित तिथि तथा इससे प्राप्त होने वाली वर्षा की अनिश्चित अवधि और मात्रा से बिहार की कृषि काफी प्रभावित होती है। बिहार का तो ऐसा एक भौगोलिक संरचना ही है, बीच से गंगा नदी है, ऊपर में बाढ़ ही आ जाता है और नीचे में सूखा ही पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है और यहाँ कोसी नदी के कारण यहाँ प्रकोप बना रहता है हमेशा बाढ़ का, क्योंकि कोसी नदी जो है हमेशा दिशा परिवर्तित करती है। इसलिए बिहार के जो किसान लोग हैं वो वर्षा पे बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं, और बारिश की अनियमितता कहीं ना कहीं बिहार के जो किसान की फसलें हैं उसे भी, उनके भी भविष्य को भी अनिश्चितता में डाल देती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं
जब मानसून वापसी होती है अक्टूबर में, ठीक है, तो प्रायः अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से बिहार में मानसून का प्रभाव कम होने लगता है। मानसून हवाओं का वेग, स्पीड तथा उसका प्रवाह समेटने के परिणाम स्वरूप उस समय बिहार का उत्तर पूर्वी भाग, जहां मात्र 100 mm तक वर्षा प्राप्त रहता है, वहां इससे उत्तर पश्चिम भाग में इस अवधि में कुल 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जब मानसून लौटने लगता है तो उस समय भी मात्र 25 मिलीमीटर वर्षा होती है, और यही यहाँ पे जो मानसून लौटते हुए रहता है तो यहाँ पे 100 mm वर्षा होती है, ठीक है। सामान्यतः इस अवधि में बिहार का अधिकार क्षेत्र 25 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। कब? जब मानसून वापसी होती है, ठीक है। घर में शरदकालीन धान के तैयार होने तथा रबी की फसल, रबी मतलब कि ठंडा में, ठीक है, शरद ऋतु में, और जो खरीफ फसल होता है, खरीफ ये होता है गर्मी में, ठीक है, ये याद रखिएगा, के लिए आवश्यक आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवात के प्रभाव से उपलब्ध होती है। उस अवधि में हथिया नक्षत्र की वर्षा बिहार की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं, ये कब की बात हो रही है? अक्टूबर की बात हो रही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उस समय हथिया नक्षत्र की वर्षा बिहार की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करती है। अब देख लेते हैं शीतकालीन वर्षा। बिहार में होने वाले शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय अवदाबों से संबंधित है। इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जिनके आगमन से ही जनवरी फरवरी महीने की कुल वर्षा मात्र 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में इस महीने जनवरी और फरवरी में होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो बारिश होता है ठंडे के मौसम में, तो वो भूमध्य सागर से आते हैं। भूमध्य सागर से जो हमारा मॉइस्चर लेके आता है पवने, तो पश्चिम के साइड में पहले प्रवेश करता है वायु, तो यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे वायु में मॉइस्चर ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो पूरब की ओर बढ़ता है इसका मॉइस्चर घटता जाता है, तो इस साइड बारिश कम होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान जो कुल 10 मिलीमीटर शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है, से दक्षिण पूर्व, यहाँ पे देखिए 10 mm ही वर्षा मिलता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ता है तो वर्षा की मात्रा बढ़कर 25 मिलीमीटर बढ़ जाती है। ये याद रखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ कम होता जाता है, लेकिन जब दक्षिणी बिहार की बात करते हैं तो औरंगाबाद के क्षेत्र में, ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वर्षा कम होती है, लेकिन दक्षिण पूर्व क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। अब आगे देखते हैं ग्रीष्मकालीन वर्षा। बिहार में ग्रीष्मकालीन वर्षा अल्प मात्रा में मार्च से मई तक होती है। इस अवधि में बिहार में 50 mm से 200 mm तक वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहां राज्य के पूर्वी भाग में 150 मिलीमीटर तक होती है, वहीं पश्चिमी भाग में इसकी मात्रा काफी कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में चक्रवाती हवाओं के कारण पूर्णिया जिले का उत्तर पूर्वी भाग में आर्द्र रहता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा खासकर मई महीने में होने वाली वर्षा आम, लीची एवं भदई फसलों के लिए विशेष रूप से लाभदायक एवं महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। मैं शुरुआत में वो उस फिगर में बता दिया था सेंटीमीटर, ये याद कर लीजिएगा कि वहां पे मिलीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये था मेरा लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर जो बिहार में वर्षा का वितरण कैसे कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। कैसा लगा मेरा लेक्चर जरूर बताएं मुझे। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।